टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स फॉर गर्ल्स, और मैं आपको जिन 5 जॉब्स के बारे में बताऊंगी वो लड़कियों की फेवरेट है। और जितने भी गर्ल्स हैं, आप अगर कभी भी फॉर्म भरना तो उन 5 पोस्ट को जरूर भरना। अब क्यों वो फेवरेट है, क्यों आपके लिए इतनी ज्यादा हाई डिमांड में ये जॉब रहती है, मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ। बिल्कुल डिटेल में सुनना, छोटा सा सेशन है, शुरू से लेकर एंड तक सुनना। अब बारी आती है कि बात करते हैं अगर हम मैट्रिक्स की, तो कौन सी मैट्रिक्स देखी जाती है जब हम निकालते हैं कि कौन सी जॉब बेस्ट है और कौन सी जॉब बेकार है लड़कियों के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 7 मैट्रिक्स जिनके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे, इन्हीं मैट्रिक्स के ऊपर ही अच्छी जॉब या बेकार जॉब देखी जाती है। लड़की की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले लड़कियां देखती हैं कि जो भी उनकी पोस्टिंग है वो उनकी होम स्टेट या सिटी के करीब हो। सेफ्टी फील ज्यादा उनको फील होता है। अब अगर कोई नॉर्थ का है, उसको साउथ में दे दिया जाए, हटा दिया जाए, भाई साउथ में तुम जाके जॉब करो, तो उसको ना वो छोड़ देता है। वो कहता है यार नहीं करूंगा, सही है लेकिन इतना दूर घर से जाके नहीं करूंगी। दैट मीन्स होम स्टेट या सिटी के करीब आपकी पोस्टिंग हो, तो एक ये प्रायोरिटी होती है लड़कियों की। दूसरी होती है सैलरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इफ अ गर्ल इज वर्किंग, अगर घर में लड़कियां जॉब कर रही हैं तो हस्बैंड्स का भी बहुत सपोर्ट हो जाता है, और ओवरऑल जो फैमिली है वो बहुत अच्छी, बहुत इंटेलेक्ट, बहुत अच्छी फैमिली ग्रो करती है। और लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं अपने बच्चों के भी फ्यूचर में, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में अच्छा पैसे इन्वेस्ट कर पाती हैं। दैट मीन्स अगर हम फैमिली लाइफ भी देखें तो वो बहुत बेहतर हो जाती है अगर लड़कियों के हाथ में पैसा होता है। दैट मीन्स इफ यू आर अ वाइफ और अ डॉटर और एनीवन्स डॉटर, वाइफ, आप कुछ भी हो, आपके हाथ पे अगर पैसा है तो इंडिविजुअलिटी गजब की होती है। मतलब हाईएस्ट सैलरी देख के ही देखना कि कौन सी जॉब हमको लेनी है, कौन सी हटानी है। तीसरी है पावर। पावर अगर हाथ में है ना तो उसमें एक अथॉरिटेटिव फील आता है। फिर प्रमोशन देखा जाता है कि जैसे 2 जॉब के बीच में कंफ्यूजन है, लेकिन अगर मैंने ये जॉब ऑप्ट करी तो मुझे प्रमोशन जल्दी मिलेगा। इस वाली जॉब में प्रमोशन बहुत लेट में मिलता है, तो जिसमें जल्दी मिलता है मैं वो वाली प्रमोशन की वाली जॉब को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है। फिर आपका देखा जाता है वर्क लाइफ बैलेंस। लीस्ट वर्क का मतलब यहाँ पे है कि जहां पे वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि 9:30 जाएंगे, 5:30 छुट्टी, सैटरडे संडे छुट्टी। जहां पे ऐसी वर्क स्ट्रक्चर होता है, लड़कियां यूजुअली उसको ऑप्ट करना पसंद करती हैं। क्यों उसको ऑप्ट करना पसंद करती है, मैं आपको रीजन भी बता दे रही हूँ। रीजन सिर्फ इतना सा है कि वो सोचती हैं कि वर्क और लाइफ मैं दोनों अच्छे से बैलेंस कर पाऊं। ठीक है। अगर कहीं घूमने भी जाना है फैमिली के संग तो टूर बना पाऊं। तो फ्राइडे तक वर्किंग होती है, सैटरडे संडे छुट्टी है, फिक्स जॉब होती है, फिक्स टाइम होता है, उसी पोस्ट को सिलेक्ट करती हैं यूजुअली। देन सबसे ज्यादा डिमांड में वो पोस्ट होती हैं जिनकी पोस्टिंग ओनली दिल्ली होती है लाइफ टाइम, मतलब कोई ट्रांसफर है ही नहीं वहां पे। मैं उन पोस्ट के बारे में भी आपको बताऊंगी। और पीस ऑफ माइंड ये तो प्रायोरिटी है। अब समझो, इन सारे क्राइटेरिया को देखने के बाद जो टॉप 5 सीजीएल की जॉब निकली है, जो लड़कियां सबसे ज्यादा ऑप्ट करती हैं, वो जॉब है सबसे पहले सीएसएस में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी कि एएसओ सीएसएस में। सबसे पहला बेनिफिट, लाइफ टाइम दिल्ली में ही रहोगे। आपकी शादी, फिर आपके बच्चों की पढ़ाई शादी, सब कुछ आप दिल्ली में कर सकते हो, ट्रांसफर का टेंशन ही खत्म। तो सबसे पहला पीस ऑफ माइंड है, वर्क लाइफ बैलेंस एक्सीलेंट। अच्छा, क्यों एक्सीलेंट है? फिक्स टाइम होता है, 9 बजे जाओ, 5:30 बजे छुट्टी, और सैटरडे संडे भी छुट्टी। मतलब अगर आप कहीं पे भी चाहो ना तो आप हर वीकेंड घूमने का प्लान बना सकते हो। गोवा चले जाओ, मुंबई चले जाओ, घूमो बढ़िया से। क्यों? फ्राइडे निकलो, सैटरडे संडे घूम के मंडे से फिर ऑफिस ज्वाइन। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस होता है। तो और ये जो सीएसएस की जॉब होती है, ये आइडियल होती है उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो जॉब लेने के बाद भी यूपीएससी टारगेट करती हैं कि यार मैं जॉब ले लूं, पैसे आने शुरू हो जाए घर पे, फिर हम हायर स्टडीज करेंगे। तो हायर स्टडीज अगर आपका प्रेफरेंस है तो ये आपके लिए बेस्ट जॉब है। फिर इसकी पोजीशन लखनऊ है, दिल्ली है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और सैलरी लेवल 7 है, आपकी 75-80,000 सैलरी बनती है, विच इज अ ह्यूज सैलरी गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल जॉब में। सोचो इतनी ज्यादा सैलरी। तो ये सारे के सारे अगर आप चाहते हो बेनिफिट्स, तो सबसे पहले एएसओ सीएसएस तुरंत डाल दो। इसकी कट ऑफ भी बहुत ऊपर जाती है। कट ऑफ के ऊपर भी मैं एक वीडियो ले चुकी हूँ, किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ गई थी 2025 में। अगेन सेकेंड है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रेलवे में। हमने किया मिनिस्ट्री के में जितने भी होते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रेलवे में, सीएसएस में। अब रेलवे में भी यही है कि आप अगर स्टेबल जॉब चाहते हो, दिल्ली में थ्रू आउट रहोगे, तो भी आप रेलवे को ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका एक्सेलेंट वर्क लाइफ बैलेंस है, सेम ऐसी टाइमिंग्स है जैसे यहाँ पे है। देन दिल्ली में ही रहोगे,
इसमें क्या है, आउट ऑफ स्टेशन ट्रांसफर नहीं होते। एंड लेवल 7 जॉब ये भी है, मतलब इसकी भी सैलरी 75-80,000 रुपीज होती है थ्रू आउट दिल्ली। मतलब 2 पोस्ट में कौन कौन सी निकल के आई, एक आया है एएसओ सीएसएस में, एक आया है एएसओ रेलवे में, तीसरी पोस्ट है एएसओ एमईए में। अगर मैं बात करूं लड़कों की तो एमईए उनकी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, लेकिन लड़कियों की यूजुअली ये थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस होती है, क्योंकि लड़कियां ज्यादातर फील्ड वर्क या बाहर जाना नहीं चाहती हैं, वो पीस ऑफ माइंड एंड स्टेबिलिटी प्रेफर करती हैं। तो एमईए लड़कियां डालती हैं, लेकिन कम, ज्यादातर कौन सी डालेंगी, रेलवे और सीएसएस। यहाँ पे क्या है, बहुत हाई कट ऑफ जाता है, एमईए यूजुअली लड़के भरते हैं जिनको बहुत ज्यादा एडवेंचर का शौक होता है, क्योंकि यहाँ पे आप 3 साल इंडिया में रहोगे, फिर बाहर पोस्टिंग होगी। लड़कियों को स्टेबिलिटी चाहिए होती है तो वो इसको अवॉइड करती हैं, बट फिर भी जिन लड़कियों की प्रायोरिटी घूमना है उनके लिए बेस्ट जॉब एमईए हो जाती है। मैं सबकी चॉइस अलग अलग बता रही हूँ। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, फ्यूचर पढ़ाई करनी है, थ्रू आउट दिल्ली में रहना है, तो आप डालोगे एएसओ सीएसएस में और रेलवे में। एमईए में तब डालोगे अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस उतना नहीं मिलेगा, लेकिन एडवेंचर करना, घूमना बहुत पसंद है, तब आप एमईए डालोगे। अच्छा, डिविजनल अकाउंटेंट अगर आप चाहते हो कि ये है पोस्टिंग, अगर आप चाहते हो आपको आपका होम स्टेट मिले, मतलब दिल्ली नहीं लेकिन होम स्टेट, जैसे कुछ लोग यूपी में है तो यूपी ही मिलेगा, एक्सेलेंट चांसेस होते हैं कि आपको आपका होम स्टेट मिले। तो अगर आपकी चॉइस होम स्टेट मिलना ही है तो फिर आप डिविजनल अकाउंटेंट सीएजी में डाल सकते हो, ये भी हाई स्कोर पे ही मिलता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेस्क जॉब है, वर्क लाइफ बैलेंस एक्सीलेंट है, वही टाइम है आपका 9 से 5:30, सैटरडे संडे छुट्टी, ठीक है। एंड सैलरी लेवल 6 है, इसकी लेवल 6 है। अभी मैंने जो आपको दोनों बताई थी वो लेवल 7 है, ये लेवल 6 है, क्लियर है। अब 5th वाली है, अगर नंबर कम आए हैं, इफ यू आर अ गर्ल, नंबर कम आए हैं, देन आप टैक्स असिस्टेंट करो। ये आइडियल है एस्पिरेंट के लिए जिनके कम नंबर है, एवरेज नंबर है। यहाँ पे भी वर्क लाइफ बैलेंस एक्सेलेंट होता है, लोकेशन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको आपका होम स्टेट मिले, पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा होता है, सैलरी लेकिन इसमें कम है, जो अब मैंने बाकी 4 पोस्ट बताई। डिविजनल अकाउंटेंट इज लेवल 6, बाकी के टॉप की 3 पोस्ट जो थी वो लेवल 7 थी। और हर लड़की की अलग चॉइस होती है, किसी की होती है वर्क लाइफ बैलेंस, तो आप शुरू के 2 डालो, घूमना पसंद है एमईए डालो, कम मार्क्स है आप ये दोनों डालो। तो इस तरीके से लड़कियां आप अपनी पोस्ट को भर सकते हो, ठीक है। आप अपनी चॉइसेस इस तरीके से रख सकते हो। आप किस पे कितना कट ऑफ गया था 2025 में, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप सेशन जाके देख सकते हो। नाउ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि हम लोग 1 नहीं 2 नहीं यार, हजारों लैब पे सिलेक्शंस होते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि हर बच्चा एमईए निकालता है, बहुत से लोग निकालते हैं टॉप पोस्ट एमईए। हम सिलेक्शंस बहुत देते हैं, हमारे ये जो डिविजनल अकाउंटेंट है, आपने इंटरव्यू देखा होगा, बहुत से बच्चों ने निकाला, बहुत से बच्चों ने एमईए निकाला है, सीएसएस में निकाली है, रेलवे में निकाली है। तो आप भी अगर हमारे संग जुड़ के करना चाहते हो प्रिपरेशन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन ली थी आपके लिए, हम पढ़ाई करा रहे हैं, डेली 5 आवर्स फ्री लेक्चर हो रहे हैं यूट्यूब पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लेक्चर लेना शुरू कर लो, क्योंकि ये सारी पोस्ट को निकालने के लिए सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना होगा। और सीजीएल का एग्जाम की अगर बात करी जाए तो सीजीएल का एग्जाम में इस बार 12,256 पोस्ट हैं, और इसमें आपकी अगर टीयर एग्जाम में देखे जाए, टीयर 1 अगस्त और सितंबर में होगा। इतना टाइम सफिशिएंट है, क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर, अटेंड करो और आपको दिखेगा कि अब पढ़ाई का लेवल कितना ऊपर हो गया है सीजीएल का 2025 से। हम उसी लेवल पे पढ़ाई करा रहे हैं। ऑल्सो अगर आपको हमारा टारगेटेड बैच ज्वाइन करना है तो आप 75 डेज वाला बैच ज्वाइन कर लो। इस बैच में आपको सारे सब्जेक्ट, पूरा फाउंडेशन, बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर कराया जा रहा है, वो भी 75 डेज का टारगेट लेके। तो सीजीएल का ये टारगेटेड बैच है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लो अगर आप सच में चाह रहे हो कि हाँ हम पेड में ज्वाइन करके प्रॉपर डेली क्लासेस लें और फिर वीकली मॉक लगाएं। इस बैच को आप ज्वाइन कर लो। लैब की ऐप को डाउनलोड करना, वहां पे आप जाना लाइव कोर्स में और आपको ये बैच दिखने लगेगा, ठीक है। दैट्स इट। एक चीज और बताऊंगी, अगर आपने मॉक नहीं दिए हैं तो हमारे ऐप पर LAB लैब टाइप करना, लर्न विद अमन एंड बरखा, वहां पे हमने फ्री PDFs डाली है मॉक की, जाओ और लेवल देखो, आपको पता चलेगा कि कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है अभी भी आपको, ठीक है। एंड हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि जॉब एक बार में निकल नहीं सकती। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, टारगेट अच्छा है, तो 100% एक बार में ही आप जॉब स्ट्राइक करते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और लड़कियां मैंने जो भी चीजें बताई हैं पॉइंट्स, उनको जरूर फॉलो करना, और इस वीडियो को जितने आपके फ्रेंड्स हैं सब में शेयर कर दो। कर भला तो हो भला, लोगों को भला करो यार। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सी पोस्ट ज्वाइन करें कौन सी ना करें, तो ये वीडियो देख के उनका कंफ्यूजन दूर होगा,
ठीक है, हर लड़की की चॉइस अलग अलग होती है, तो अलग अलग चॉइस के हिसाब से टॉप पोस्ट मैंने यहाँ पे बता रखी है। ठीक, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।